श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 112 की जो है तीसरी चौपाई को आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान शिव के सामने पार्वती जी जिज्ञासा भरे शब्दों से कहती राम कथा के विषय में आप हमारी चर्चा करें। कहे रघुनाथ चरित विधि नाना। महाराज उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु हे प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ चरित विधि नाना। तो भगवान शिव जो है महाराज सबसे पहले भगवान की वंदना करते हैं। कौन से राम की? कहने लगे बाल रूप भगवान की। बंदम बाल रूप सोई राम, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे मैं उन्हीं रामचंद्र जी को बाल रूप यानी बालक रूप रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बंधव बाल रूप सोई राम। श्री राम जी के निर्गुण रूप का महाराज गुण कह करके अब सगुण के गुण कहते हैं कि जब निर्गुण से सगुण हुए तब महाराज प्रथम बाल रूप धारण किया। महाराज सृष्टि में जो भी आता पहले बालक ही बन के आता है। हम लोग भी बच्चे ही बन करके आए थे, तो भगवान भी जब महाराज सृष्टि में आए तो सबसे बालक रूप में धारण करके आए। अब जो महाराज बालक रूप धारण किया, इसी से अथवा शिव जी की उपासना बाल रूप की है, इससे बाल रूप की वंदना किया, क्योंकि भगवान शिव बाल रूप का ध्यान लगाते थे। और बालक निर्विकारी होता है, अथवा शिव जी चाहते हैं कि हमारे हृदय के आंगन में प्रभु जो है बसें, और बाल रूप ही आंगन में विचरता है। महाराज जो आंगन में बच्चे घूमते हैं तो केवल बच्चे ही घूमते, बाल रूप ही। जब बड़े हो जाएंगे आंगन में नहीं घूमेंगे। तो महाराज इसी से दशरथ अजीर बिहारी बाल रूप की वंदना की करते हैं। और पहले उन्होंने भगवान का स्मरण किया, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। भगवान का जब स्मरण किया तो राम जी का रूप उनके हृदय में आ गया। अब वो रूप आ गया। अब बाल रूप सोई राम, यानी जिनके विशेषण ऊपर की दो चौपाइयों में दिए गए थे उन्हीं राम जी की सोई। पहले उन्होंने महाराज बताया है कि महाराज रो हम कौन हैं, करे जय जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्मदाई। अद्वैत के मत के अनुसार बताया। अब यहाँ महाराज द्वैत बता रहे हैं। बाल रूप सोई रामी महाराज जिनके विशेषण पहले बताए हैं महाराज, अर्थात जिनको न जानने से झूठा और सत्य प्रतीत होता है, जिनके जानने से जगत के व्यवहार असत प्रतीत होने लगते हैं, जिनके नाम के जब से संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, उन राम जी की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं राम जी की बंदो, यानी शिव जी शांत रस में श्री रामचंद्र जी को भजते हैं, इसी से बाल रूप ही को मानते हैं।
शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। और इस अवस्था में कह रहे महाराज उनसे ध्यान करते हैं, क्योंकि यावत विधि की भक्तियां हैं उन सबके करने के बाल रूप है सुलभ। इस अवस्था में विधि अविधि नहीं देखते, थोड़ी सेवा में भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे बच्चा मिट्टी के खिलौने के बदले अमूल पदार्थ दे देता है, बच्चा खेल रहा मिट्टी के खिलौने से और उसके हाथ में महाराज जो है वो कोई बेशकीमती सामान है, आप एक मिट्टी का खिलौना उसको दे दोगे तो सामान आपको दे देगा। तो महाराज अवस्था के रूप में नहीं हो सकते। दूसरा भाव है इसमें यह है कि बाल रूप में जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा अन्य रूप में नहीं कर सकता। बाल रूप में गोद में दे देगा, उठा लेगा, हलरा लेगा, दुलरा लेगा, भगवान की अनेक प्रकार से सेवा करेगा, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो नहीं कर सकता है। लोमस जी और काकभुसुंडी जी की उपासना भी बाल रूप राम की थी। महाराज उनको लोमस ऋषि ने बताया बालक रूप राम कर ध्याना। महाराज काकभुसुंडी जी स्वयं कहते हैं कि महाराज लोमस गिरी ने पहले तो हमको श्राप दे दिया कौवा होने का, लेकिन बाद में जब उन्होंने कृपा किया तो मेरे से बोले भैया जो कुछ हो गया सो तो हो गया, बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोह मुन कृपा निधाना। तो महाराज इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपूस कोटि सत कामा। देखिए सभी जीवों के बालक स्वाभाविक ही बड़े और भले प्यारे लगते हैं। महाराज कोई भी जीव हो उसके जो छोटे बच्चे होते बहुत प्रिय लगते हैं, देखने भी बड़े प्यारे ही लगते हैं। संभव है कि वह भी एक कारण बाल रूप की उपासना का हो। महाराज काशी नरेश जी लिखते हैं कि बालक सो परम देश हंस करे, पालक सो परम हंस वेदन अस बनी है, अर्थात बालक परम हंस रूप है, अतएव बालक की वंदना किया। महाराज उसमें नंगा है, कपड़ा पहना नहीं कपड़ा पहना कोई चिंता नहीं। इस ग्रंथ में कई ठों पर शिव जी का ध्यान करना बताया। हृदय में अन्य अवस्थाओं में भी रूपों की छवि मूर्ति को धारण करना और बाल विवाह, उदासीन, राजभिषेक सभी समय के रूप में महाराज जो है मगन हो जाते हैं, भगवान से वर्णन करते हैं। परमा जब बालक रूप देखने आए अयोध्या में तो परमानंद प्रेम रस भूले, बीथी न फिर मगन मन भूले। और जब वनवास के समय देखे शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाऊ रे नंद विशेष। रोते हुए राम सीता जी के विरह में राम जी जब रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, तो उस समय भगवान ने देखा। महाराज कह न जाए कुछ हरस विशेषा, बहुत हर्षित हुए। पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, बहुत पुलकित हो गया शरीर, खुश हो गया। भय मगन छवितास बिलोकी, अजहूं प्रीत रुत रहत न रोकी। यार महाराज जो है अब भी उनके हृदय के अंदर प्रीत बढ़ी हुई है, मन रुक नहीं रहा है। जाना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कैसे जाऊं, क्योंकि लीला कर रहे हैं, कहीं इनकी लीला में विघ्न हो जाएगा, फिर क्या करूँगा। तो महाराज जो है उसके बाद कह रहे हैं कि विनय करत गद गद गिरा, और जब यहाँ पर अजहूं प्रीत उर रहत न रोकी, और जब महाराज भगवान शिव को विवाह करने के लिए प्रेरणा देने गए कि पार्वती से विवाह कर लो, तो महाराज भगवान शिव से उन्होंने कहा जो मैंने तुमको कहा है तुम इसको सिरोधार्य करो, हृदय में रखो, पार्वती जी से विवाह करो। और अंतर्धान भय यश भाखी, और शंकर सोई मुँह रति उर राखी। अंतर ध्यान हो गए भगवान, और शंकर जी ने उसी मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। और शिव जी ने बताया, भगवान राम ने कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को हृदय में धरना, कहीं तुम हृदय में मेरे को रख लोगे तो भूल जाओगे सब।
तो महाराज कह रहे हैं कि विनय करत गदगद गिरा पूरी पुलक शरीर। महाराज जब राज तिलक हुआ तो बार बार बर मागो हरस देव श्री रंग पद सरोजन पानी भगत सदा सत्संग, ये मांगते हैं। इस पे स्पष्ट है कि शिव जी सभी रसों के आनंद के भोक्ता है, क्योंकि सेवक स्वामी सखासी पी के इतने निरुपति सब विधि तुलसी के। सभी रसों के उपासक शिव जी को अपना महाराज गुरु मानते हैं और उन्होंने शिव जी को अपना गुरु मानते हैं राम जी, और सभी रसों के उपासक है शिव जी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, महाराज पार्वती जी कह रहे हैं। और यहाँ महाराज शंकर भजन बिना नर भगत में पावे पवन, राम जी कह रहे हैं। करे बिन तो कृपा राम पद पंकज सपन मुख भक्ति ने होई, ऋषय सिद्ध मुनि अनुधनुषुर अपर जीव जग माही, तू पद विमुख पार न पाव कोई, कल्प कोट चल जाए, करोड़ों कल्प बीत जाए, लेकिन महाराज भगवान शिव की कृपा के बगैर भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसके प्रमाण महाराज भक्तमाल में भी नरसिंह जी की कथा में आप स्मरण करेंगे तो, लेकिन ये आज नहीं है, हम कल सुनाएंगे। ब्रह्मचारी बिंदु जी कहते हैं कि अब यह प्रश्न है कि शिव जी का ध्येय स्वरूप क्या है। कुछ महात्माओं का मत है कि उनका ध्येय स्वरूप श्री राम जी का बाल रूप, क्योंकि वे यहाँ पर स्वतः भाव से हार्दिक चाव से राम जी के बाल रूप की वंदना करते हैं। बंदा बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। खांसी आने की वजह से कुछ कथा में रस की कमी रह गई हो तो उसके लिए खेद है। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।